Hello and welcome to the class 10th online biology classes. In this video, we will discuss human brain from chapter number 7, control and coordination. Let's start. What is human brain? Human brain is the highly complex organ which is mainly composed of nervous tissue. ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसको अभी भी समझने में लगे हुए हैं साइंटिस्ट, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भी सब समझने में लगे हुए हैं कि ब्रेन एक्चुअली वर्क करता कैसे है। साइंस में बहुत हद तक हमें पता भी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों से अभी भी हम अननोन होते हैं। एंड विच इज़ मेनली कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? नर्वस टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू मीन्स अ टिश्यू मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? नर्वस टिश्यू, यानी जो ब्रेन को बनाता है। The tissues are highly folded to accommodate a large surface area in less space. और जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड एरिया होता है उनके अंदर, यानी मुड़े हुए से होते हैं बहुत, ताकि एक जो लार्ज सरफेस एरिया है वो कम से कम जगह में आ सके। द ब्रेन इज कवर्ड बाई अ 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। और जो ब्रेन है उसमें 3 लेयर सिस्टम से कवर होता है मेम्ब्रेन के, जिन्हें क्या बोला जाता है? मेनिंजेस बोला जाता है। एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन द मेनिंजेस। और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो मेनिंजेस के अंदर फिल्ड होता है। यही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? जो ब्रेन है उसे शॉक से बचाता है। कभी भी जो झटका लगता है या शॉक लगता है ब्रेन के अंदर बाहर से, एक्सटर्नल यानी फिजिकल शॉक, उससे प्रिवेंट करता है ब्रेन को। और यही है इसके अंदर कि द CSF मीन्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, C इज फॉर सेरेब्रो, S फॉर स्पाइनल एंड F फॉर फ्लूइड, प्रोवाइड्स कुशन टू द ब्रेन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स। यानी जो मैकेनिकल शॉक होते हैं उनसे वो प्रिवेंट करता है ब्रेन को, ठीक है। तो यानी ब्रेन एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। ज़्यादातर इसका जो पार्ट होते हैं वो फोल्डेड रीजन है, ताकि कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आ जाए इसका। जो ब्रेन होता है वो एक 3 लेयर्ड सिस्टम से कवर होता है, उसे हम मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है, और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। देन लेट्स सी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कि ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। So the human brain can be divided into 3 regions, visually forebrain, midbrain and hindbrain। यानी जो ह्यूमन ब्रेन है उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो फोर ब्रेन के अंदर, एक मिड ब्रेन यानी बीच वाला हिस्सा, फोर ब्रेन मतलब सामने वाला, और हिंड ब्रेन मतलब जो पीछे वाला ब्रेन होगा। यानी यहाँ पे पार्ट आप देखिए कि ये फेशियल साइड है यहाँ से, तो ये फोर ब्रेन है यानी सामने वाला हिस्सा। ये इसका हिंड ब्रेन है, यानी जो पीछे वाला हिस्सा दे रखा है, और जो ये वाला हिस्सा दे रखा है वो मिड ब्रेन है। तो आगे पढ़ने से पहले देख लीजिए ब्रेन में क्या है। ये देखिए फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ताकि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा जो टिश्यूज़ हैं वो आ जाते हैं। और ये 2 to 3 लेयर्ड कवर होता है इसके अंदर, मेनिंजेस कहते हैं, और इन्हीं के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा ये सेरेब्रम दे रखा है हमें, फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, और हिंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम, और ये मिड ब्रेन का पार्ट दे रखा है। ये स्पाइनल कोड है हमारे पास, ठीक है। स्पाइनल कोड निकल के जाती है नीचे तक। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। जो ब्रेन हमें शो कर रखा है दैट इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो व्हाट इज फोर ब्रेन? इट इज कंपोज्ड ऑफ सेरेब्रम। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? सेरेब्रम होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? फोर ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो मिड ब्रेन होता है। एंड हिंड ब्रेन इट इज कंपोज्ड ऑफ सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला एंड ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा, ठीक है। यानी जो हिंड ब्रेन होगा उसके अंदर पोन्स, मेडुला और ये सब पार्ट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सेरेबेलम, मेडुला, पोन्स एंड ओब्लोंगाटा इसके अंदर। सो सम मेन फीचर्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर एक्सप्लेन बिलो। कुछ फीचर्स एक्सप्लेन कर रखे हैं यहाँ पे ब्रेन के। फर्स्ट इज सेरेब्रम, कि सेरेब्रम का फंक्शन क्या होता है और ये क्या पार्ट है हमारे ब्रेन का।
द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन ब्रेन। जो सेरेब्रम होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन के अंदर। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये दो हिस्सों में बटा होता है, यानी हेमिस्फीयर में, जिसे हम सेमी सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोल देते हैं। And what are the functions of cerebrum? The cerebrum controls voluntary motor actions, यानी जितने भी हमारे कंट्रोल में होते हैं ब्रेन के, जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, उन्हें वॉलेंट्री मोटर एक्शन बोला जाता है। वो सब कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम इज ऑल्सो द साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शंस लाइक टैक्टाइल एंड ऑडिटरी परसेप्शंस, यानी ये जो सेंसरी और परसेप्शंस होते हैं हमारे, यानी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, जैसे टेस्ट हो गया हमारा, या जो ऑडिटरी परसेप्शंस होते हैं उनको, यानी सुनने वाले जो परसेप्शंस होते हैं, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सेरेब्रम। एंड इट इज़ द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, और यही वो पार्ट होता है जो हमारी लर्निंग और मेमोरी जहाँ पे फीड होती है जाके। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा? सेरेब्रम, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये दो हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, एक सेरेब्रल और इन्हें सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। जितने भी वॉलेंट्री मोटर एक्शन है उन सबको कंट्रोल करता है। जो हमारे सेंसरी परसेप्शन जैसे टैक्टाइल और ऑडिटरी परसेप्शन है उनके लिए एक साइट होती है। इसके अलावा ये लर्निंग और मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देन कम्स द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस हमने किस में पढ़ा था? जो हमारा मिड ब्रेन है उसका पार्ट था। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ सेरेब्रम, जो सेरेब्रम होता है उसके बेस पे हाइपोथैलेमस होता है। यार एक बार फिर से डायग्राम में देख लेते हैं हम कि हियर इट इज हाइपोथैलेमस। तो जो सेरेब्रम है, ये पूरा सेरेब्रम दे रखा है, इस सेरेब्रम के बेस पे क्या प्रेजेंट है? यार नीचे की तरफ मतलब हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। So hypothalamus lies at the base of the cerebrum. It controls sleep and wake cycle, that is circadian rhythm of the body. यानी जो हमारी जागने और सोने वाली साइकिल है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और इसको हम सिरकैडियन रिदम बोल देते हैं बॉडी की। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जब हमें भूख लगती है या प्यास लगती है तो ये जो कंट्रोल कर रहा है उसे कि अचानक से प्यास की जो एक्टिविटी है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस सेरेब्रम के बेस पे प्रेजेंट होता है। वो स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करता है बॉडी की, और इसके अलावा जो खाने की और हमें जो प्यास लगती है उसको भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। देन वी विल सी cerebellum. The next one is cerebellum. Cerebellum lies below the cerebrum and at the back of whole structure. ठीक है, यानी सेरेबेलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेरेब्रम से नीचे प्रेजेंट होता है, लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके पीछे की तरफ। एंड इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन, और ये क्या कोऑर्डिनेट करता है? जितने भी मोटर यानी मूवमेंट से रिलेटेड फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो लेट्स सी वेयर इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन। ये देख रहे हैं हम यहाँ पे कि सबसे नीचे जो ये सेरेब्रम था, सेरेब्रम के बिल्कुल बेस में और पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, ये क्या है? सेरेबेलम। ठीक है, एक लीफ लाइफ सा स्ट्रक्चर बना है ये, इसे क्या बोल देते हैं हम? सेरेबेलम। और यही क्या कंट्रोल कर रहा है? जो अभी पढ़ा है हमने कि मोटर फंक्शंस जितने भी होते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है। व्हेन यू आर राइडिंग योर बाइसिकल, द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर पेडलिंग एंड स्टीयरिंग कंट्रोल इज अचीव्ड बाय द सेरेबेलम। और साइकिल चलाते समय भी कि जो पैरों का और जो स्टीयरिंग का, यानी जो हैंडल बोल देते हैं हम बाइसिकल का, उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम सेरेबेलम का होता है। इट कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस, और ये हमारा जो पोस्चर होता है कि हम झुक के चलते हैं, सीधे चलते हैं, झुक के बैठते हैं, या जो हमारा बैलेंस है चलते समय, उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? सेरेबेलम। एंड इट कंट्रोल्स द प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, और जो भी हम अपनी इच्छा से एक्शन करते हैं उसके प्रिसीजन को कंट्रोल करता है। प्रिसीजन मतलब कि कितने सही तरीके से कोई काम होगा। मान लीजिए हम कोई बॉटल है वो टेबल पे रख रहे हैं, तो उसे कितनी तेज़ी से रखना है, कितनी हल्के से रखना है, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? कि एक्यूरेट एक प्रिसीजन से हम बिल्कुल आराम से रख सके किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ या टेबल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन है, और उसका जो प्रिसीजन है कि वो कितने सही से हम रखते हैं वो कंट्रोल करता है सेरेबेलम।
Then comes the next part, that is medulla. The next part is medulla, and medulla forms the brain stem along with pons. जो medulla है वो brain stem बनाता है, और किसके साथ मिलके, जो पोन्स है यानी पोन्स एक हिस्सा है उसके साथ मिलके वो क्या बना लेता है, ब्रेन स्टेम। तो देखते हैं मेडुला की भी पोजीशन कहाँ पे, एक बार फिर से ब्रेन के अंदर, कि देखिए जो हिंड ब्रेन है उसके अंदर मेडुला, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये क्या है, मेडुला, और वो किसके साथ मिलके बना रहा है स्ट्रक्चर, पोन्स के साथ। ठीक है, पोन्स और मेडुला मिलके ये वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ मेडुला एंड पोन्स हियर। सो मेडुला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम along with the pons, यानी pons के साथ मिलकर वो ब्रेन स्टेम बना लेता है। इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कोड, और ये जो ब्रेन होता है उसके बेस के नीचे यानी बेस में होता है, और ये किस में कहाँ तक कंटिन्यू होता है, ये स्पाइनल कोड तक पहुँचता है। द मेडुला कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलेंट्री फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एट्सेट्रा। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, यानी जो मेडुला है वो इनवॉलेंट्री फंक्शन कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट हुई, दिल की धड़कन अपने आप चलती रहती है, रेस्पिरेशन हुआ, सांस भी अगर हम ले रहे हैं निकाल रहे हो खुद ही चलेगा, एंड इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है उन्हें कंट्रोल करता है। सम अदर एग्जाम्पल्स आर ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वोमिटिंग, यानी सलाइवा का निकलना, लार आना मुंह में, और या उल्टी होना, वो सब जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है वो सब मेडुला कंट्रोल कर रहा है। देन पोन्स, द रिले इम्पल्स, इट रिले इम्पल्सेस बिटवीन द लोअर सेरेबलम एंड स्पाइनल कोड एंड हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लाइक द सेरेब्रम एंड मिड ब्रेन ऑल्सो रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। और जो ये क्या करता है, एक रिले करता है इम्पल्सिस को, यानी जो भी इम्पल्सिस हैं वो लोअर सेरेबलम से स्पाइनल कोड तक जाती है, और जो हायर पार्ट्स है ब्रेन का जैसे सेरेब्रम या मिड ब्रेन उनके बीच में भी इम्पल्सिस को कोऑर्डिनेट करता है। और इसके अलावा पोन्स का काम रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का होता है, कि जो हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, रेस्पिरेशन कितना ऑक्सीजन पहुंचेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज होगा, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, पोन्स। देन द नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ आवर ब्रेन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, हालांकि ये ब्रेन से अलग पार्ट बैठ जाता है, बाहर निकल दे, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शंस एंड कंडक्ट मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। तो जो स्पाइनल कोड है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा जो मैसेज होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी या ब्रेन के अंदर उसको भी कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कोड का होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक जो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन है, सेरेब्रम, और उसके अंदर हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम है, मेडुला है, पोन्स एंड स्पाइनल कोड्स है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जस्ट मेमोराइज देयर फंक्शंस ऑल्सो।